ग्वालियर चंबल संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर पहुंच 3 दिवसीय सांसद राज्यसभा खेल महोत्सव का शुभारंभ किया, जिसमें शामिल खिलाड़ियों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। साथ ही ऐसा कार्यक्रम हर साल 7 दिवसीय होने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और राहुल गांधी की यात्रा पर भी तंज कसा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहना चाहिए, जिससे हमारे भविष्य के खिलाड़ियों का परिचय भारत के पटल पर ही नहीं बल्कि विश्व के पटल पर दिखना चाहिए। इसके साथ ही पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि आडवाणी जी के जीवन की तपस्या ही जन सेवा रही है। उनका जीवन संघर्ष का जीवन रहा है। उनका जीवन भारत माता की सेवा का जीवन रहा है। वे हम सबके सर्वमान्य हैं और आज मन में खुशी और उमंग है कि हम उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। इसके लिए मैं सरकार को, प्रधानमंत्री जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। भंवरपुरा गैंगरेप कांड में पीड़ित परिवार द्वारा गांव छोड़ने को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घटना की निंदा करते हुए कहा है कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इस प्रकार का घिनौना और अमानवीय कृत्य करने वालों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इस प्रकार के कृत्य को करने से पहले लोग सोचने से भी डरें। आपको बता दें कि भंवरपुरा गैंगरेप कांड में शामिल 3 आरोपियों को और उन घर को भी बुलडोजर से नष्ट कर दिया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। साथ ही मुख्य आरोपी की फसल और घर को भी बुलडोजर से नष्ट कर दिया गया है। उसके साथ ही एक आरोपी को जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करने की बात कह रही है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे से दिल्ली से आगरा जाते हुए ज़्यादा समय नहीं लगता था, लेकिन आगरा से ग्वालियर आते हुए धौलपुर आदि मार्गों के माध्यम से काफ़ी समय लग जाता था। लेकिन अब राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत 88 किलोमीटर से की नई अलाइनमेंट सड़क का निर्माण जल्द ही किया जाएगा, जिससे लोगों को ग्वालियर से दिल्ली पहुंचने में सड़क मार्ग से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा एयरपोर्ट भी लगभग पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। जल्द ही इसका भी शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है, मैं तो सदैव कहता हूं कि उनका स्वागत है। अभी तो I.N.D.I.A में क्या घमासान मचा हुआ है, यह तो आप देख ही रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जहां जहां से यात्रा गुजर रही है वहां वहां भांड। आज बहुत ऐतिहासिक और रोमांचक कार्यक्रम सांसद खेल महोत्सव के आधार पर आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री जी की यही सोच है कि हर एक जिले में, हर एक वार्ड में, वहाँ से हमारे बच्चों, युवा और युवती की हुनर को हमें राष्ट्र पटल पर नहीं लेकिन विश्व पटल पर निखारना है। इसी उद्देश्य के साथ जो खेलो इंडिया की शुरुआत हुई थी, आज वो जन जन के दिल में समा चुकी है। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था, भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना, है, पर युवा शक्ति के रूप में भी उभरना होगा। और आज इस खेल महोत्सव में हुआ होगा कि इतना हुनर है कि आप अगले कई दिन ये चलता। और ऐसा ही सांसद खेल महोत्सव हम लोग शिवपुरी, अशोकनगर और गुना संसदीय क्षेत्र में करना चाहिए, पर मैं तो जिलेवार भी कर रहा हूँ। चारों जिलों में लोग आयोजित कर रहे हैं और इससे नौजवान पूरा भी जीवन की तपस्या जन सेवा रही है। आडवाणी जी का जीवन संघर्ष का जीवन रहा है। आडवाणी जी का जीवन भारत माता की सेवा का जीवन रहा है। हम सबके सर्वमान्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। और आज
मन में खुशी और उमंग है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। माँ भारती की माटी से ऐसे दिव्यमान नक्षत्र जिन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए हर संभव प्रयास किया, और उसी श्रेणी में आज हमारे सर्वसम्मानीय अडवाणी जी भी शामिल हुए हैं। सरकार को, प्रधानमंत्री जी को मैं दिल के गहराइयों से भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, और ये हम सब के लिए, हर भारतवासी के लिए गर्व का क्षण है कि आज हम केवल परम सम्मानीय अडवाणी जी नहीं कहेंगे, लेकिन भारत रत्न अडवाणी जी कहेंगे। पीड़ित परिवार ने गांव छोड़ दिया, जो गैंग का मामला सामने आया था, पीड़ित परिवार ने गांव छोड़ दिया। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये घिनौनी उन्होंने की है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग ऐसे करने तो दूर करने की सोचे भी, ऐसा दंड दिया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा करने से सोचने में भी हजार लाखों बार। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि हमारे तीनों महत्वाकांक्षी योजनाएं दिल्ली से आगरा पहुंचने तक, यमुना एक्सप्रेसवे तो 2-2.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन आगरा से धौलपुर, मुरैना से ग्वालियर आते आते 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। हमारी नई अलाइनमेंट, जो मैं उनसे बात कर रहा था पिछले 2 वर्षों से, नई अलाइनमेंट की सड़क 88 किलोमीटर की, जो वर्तमान की 120 किलोमीटर की है, नई अलाइनमेंट की सड़क पूर्ण रूप से मंजूर हो चुकी है, टेंडर लग चुके हैं, ज़मीन की अधिग्रहण करने की बाकी है। 80% ज़मीन जब NHAI को दिया जाएगा तो फिर उसका शिलान्यास भी हम लोग मिलकर कर पाएंगे। इस पर मैं पूर्ण रूप से प्रयासरत हूँ। 4 ज़िलों को हमें कवर करना होगा, आगरा को, धौलपुर को, मुरैना को और ग्वालियर को। चारों ज़िलों के प्रशासन से और सरकारों से मेरी चर्चा चल रही है कि जल्द से जल्द ये हो पाए, ताकि जब टेंडर्स खुलेंगे अगले 3 हफ्तों के अंदर, तब जल्द से जल्द उसका हम लोग शिलान्यास भी कर पाएँ। लेकिन ये ज़मीन NHAI के सुपुर्द हमें करना होगा, तभी इस कार्यक्रम को हम विधिवत कर पाएंगे। इसी के साथ पश्चिमी बाईपास, जो करीब 955 करोड़ रुपए की योजना है, उस पर भी मेरी चर्चा हुई है। वो भी करीब करीब स्वीकृत हो रहा है, और तीव्र गति से उस पर भी हम लोग कार्य करेंगे। और उसी के साथ अटल एक्सप्रेसवे पे भी हम लोग, मुख्यमंत्री जी, गडकरी साहब और हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच है कि केवल एक्सप्रेसवे नहीं, लेकिन एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिकरण भी होना चाहिए। तो उस पर भी हम लोग पूर्ण कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक आपकी बात हुई एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट पूर्ण रूप से अब तैयार हो चुका है। अगले 2 दिन में हमारा डीप क्लीनिंग भी समाप्त हो जाएगा, तो पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग तिथि का इंतज़ार कर रहे हैं। जब जल्द से जल्द जब तिथि आएगी पंत प्रधान की, प्रधानमंत्री जी की, तब उस समय में हम लोग कार्यक्रम जरूर करेंगे। पर एयरपोर्ट अगले 3-4 दिन में तैयार हो जाएगा। कांग्रेस के बड़े नेताओं का डेरा है सर, तो मैं तो सदैव कहता हूँ उनका स्वागत है। अभी तो I.N.D.I.A. में घमासान क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। जहाँ जहाँ यात्रा जा रही हैं, वहाँ वहाँ भांडा फोड़ हो रहा है। चलिए। तत्काल हटा दी। तत्काल हटाई, लंबी कैसी है।
आई कि नहीं आई? आ गई। ये क्या कर रहे हो?